मैंने एक वीडियो बनाया था कि सेक्सोलॉजिस्ट से क्यों हमको नहीं दिखाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए खुद नेचुरल तरीक़ों से हम ठीक हो जाएं, और बहुत जब कंडीशन लेट स्टेज हो जाए तब जाके हमको सेक्सोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा इलाज होता है। और आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर ये सेक्स का इलाज इतना महंगा क्यों है, जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। क्योंकि इंसान को सोना, भूख और सेक्स की ज़रूरत पड़ जाती है जो भी सांसारिक ज़िंदगी में रहते हैं, ताकि सेक्स का इलाज इतना महंगा होता ही क्यों है, इसी बारे में बताने वाला हूँ। डिटेल में आप सबको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ शुरुआती दवाइयाँ होती हैं, मतलब आप इसको घबराइएगा मत। और ये सब कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि काफ़ी महंगी होती हैं। देखिए जैसे अवनाफिल है, ये लगभग 60 रुपये का एक टैबलेट है। उसके बाद फिर ये मेगा क्यूटेन है, इसके बाद ये भी लगभग 55 रुपये का एक टैबलेट है। बाकी कोएंजाइम क्यू का आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाले भी हैं 50-60 के। आर्जिन का शैशे है 50-60 रुपये का आता है। तो ओवरऑल सेक्स का इलाज काफ़ी महंगा होता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ होती हैं, जो इसके सप्लीमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं। दोस्तों, सेक्स जो होता है वो हम सब के लिए एक उम्र के बाद ज़रूरी होता है। जो भी पारिवारिक लाइफ में होते हैं, सांसारिक दुनिया में होते हैं, उनके लिए सेक्सुअल लाइफ तो ज़रूरी होती है। सेक्सुअली फिट रहना, हेल्दी रहना हम सबकी इच्छा होती है। 60 साल 70 साल तक सेक्सुअली फिट रहें। कई बार लोग, मुझे 70 साल के लोग भी कमेंट करते हैं कि मुझे ये समस्या है, मैं कौन सी दवा खाऊं। क्योंकि सेक्स का इलाज आदमी भाई चाहता है, आज के महंगाई के ज़माने में चाहता है कि भाई सस्ता इलाज हो। तो बहुत से लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो आखिर इतना इलाज ये महंगा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से लोग तो एक एक हफ्ते की दवाई 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये की दवाइयाँ दे देते हैं। तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो क्या होता है, कई बार ब्रांड जो होते हैं, केमिकल जो होते हैं, बहुत महंगे वाले होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2 टैबलेट्स हैं। एक मेरे पास पहले से टैबलेट थी। ये जो टैबलेट है कि कंपनी का है, और जो एक नाम से, इसमें एल-कार्निटीन है, कोएंजाइम क्यूटेन है, और उसके बाद एलार्जिन है, सेलेनियम है, लाइकोपीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिलेटिन कैप्सूल है। ये 55 रुपये का एक टैबलेट है, ठीक है। और वहीं इससे मिलता जुलता दूसरा कंपनी का मेरे पास एक टैबलेट है, कोएंजाइम क्यूटेन, एल-कार्निटीन, और से ओमेगा फिर फैटी एसिड, लाइकोपीन, सेलेनियम, जिंक ऑक्साइड। इसको मैंने बाद में खरीदा। ये 42 रुपये का एक टैबलेट है। सीधे देखिए 13 रुपये का अंतर पड़ जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जिसमें कि अब 13 रुपये का अंतर एक कैप्सूल में मायने रखता है। मतलब कि 13 × 30 कर देंगे तो लगभग 450-500 रुपये का आपका बचत हो जाएगा। तो एक तो चीज़ ये होती है कि एक तो सेक्स का इलाज वैसे ही बहुत महंगा है। अब उसमें जब आपके डॉक्टर, आपके सेक्सोलॉजिस्ट अगर आपको महंगी दवाइयाँ दे रहे हैं, महंगा इलाज कर रहे हैं, तो काफ़ी महंगा हो जाता है। ये बात होती है। जैसे ये आर्जिन का शैशे है मेरे पास में, ये लगभग 50 रुपये का है। आर्जिन का है, फोर्ट्स कंपनी का है, ठीक है। अब यही शैशे आर्जिन का किसी कंपनी में 45 का आता है, किसी में 55 रुपये का आता है। एक तो ये केमिकल्स वैसे भी महंगे होते हैं, क्योंकि इसकी जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट होती हो, जो भी होता हो, ये किसी जो फार्मा कंपनी से बन के आती हैं, तो प्रोडक्ट ही महंगा है। या आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं, शिलाजीत ले रहे हैं, आयुर्वेद अश्वगंधा ले रहे हैं, किसी ब्रांडेड के ले रहे हैं तो काफ़ी महंगा है, मीडियम कंपनी के लिए थोड़ा सस्ता है। तो ओवरऑल एक पेशेंट को, मान लीजिए कि अगर किसी को आर्जिन की ज़रूरत है, तो इसको सुबह शाम अगर देना पड़ेगा, तो इसका 80 रुपये का एक टैबलेट एक दिन का हुआ, तो महीने भर का उसका 2500 रुपये का हो गया। साथ में उसको मान लीजिए कि हम कोई PD5 इन्वर्टर दे रहे हैं, जैसे अवनाफिल दे रहे हैं, बाकी चीज़ें दे रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए जैसे अवनाफिल है, ये 64 रुपये का एक टैबलेट है। सिप्ला कंपनी का एवनायर नाम से है। ये 64 रुपये का एक टैबलेट है, और ये 100 mg का है, और इससे 200 mg का इससे ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो ओवरऑल ही इलाज महंगा हो जाता है। उसके बाद कंसल्टेशन जो भी होती है, और साथ में और भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, गैस की दवाइयाँ और मल्टीविटामिन्स, जो भी चीज़ें हैं। तो सेक्स का इलाज इसलिए महंगा हो जाता है। तो एक आम इंसान के लिए, अब जब तक ये दवाइयाँ या जो भी सप्लीमेंट्स हैं, अभी सप्लीमेंट अगर है, इसको अगर आप 5 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, 15 दिन भी खा लेंगे, तो इतना असर नहीं आएगा। इसको कम से कम 2 से 3 महीने, 4 महीने इसको खाना पड़ेगा, तब जाके असर आता है, अच्छा खासा असर आने लगता है। और कई बार पेशेंट्स को डबल देना पड़ता है, सुबह शाम देना होता है। तो ओवरऑल इलाज काफ़ी, अगर मान लीजिए कम से कम भी लिया जाए, तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार का इलाज हो जाता है। तो होता क्या है कि जब इतना महंगा इलाज होता है, कुछ जो सेक्सोलॉजिस्ट जो महंगे होते हैं या जो लूटते हैं, वो इलाज करते हैं 15,000, 20,000, 25,000। बहुत से सेक्सोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े हैं, वो तो 5-5 हज़ार, 10 हज़ार कंसल्टेशन चार्जेस ही ले लेते हैं। तो एक आम आदमी के बस की ये बात होती नहीं है, और सेक्सुअल इलाज काफ़ी महंगा हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि इसकी दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती हैं। अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट की बात भी करें, शिलाजीत की बात करें, हालांकि प्योर शिलाजीत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास प्योर शिलाजीत है,
वो सब काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। जो भी ये कोएंजाइम Q10 है, आर्जिनिन है, या एल्कांटीन आप ले रहे हैं, जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, बाकी PD5 इनहिबिटर, बाकी जो हम झटपट दवाइयाँ लेते हैं, ये सब चीज़ें महंगी। वैसे सेक्स का इलाज महंगा हो जाता है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका एक चीज़ तो ये है कि मान लीजिए आपने झटपट ले लिया, किसी झटपट आपको करना है सेक्स, आप आधे घंटे पहले गए, अवनाफिल जाके ले लिए, सेक्स कर लिए, काम आपका बना तो ठीक, नहीं तो आप हाई डोज ले लिए खुद से जो करते हैं। या फिर एक चीज़ और होती है कि इसमें नेचुरल तरीके जितना ज़्यादा जाएँ, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को मजबूत करें, कीगल एक्सरसाइज करें, जिसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ। यूट्यूब पे सर्च करें कीगल्स एक्सरसाइज, जिससे कि आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होगा। कुछ नेचुरल फ्रूट्स लें, जैसे पम्पकिन लें, उसमें आर्जिन बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है। जिंक रिच फूड्स लें, नॉनवेज ले सकते हैं, नॉनवेज लें, वेज लें, जो भी लेना है लें। और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को दूर करें, अपने पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करें, फोरप्ले अच्छा करें, और इन चीज़ों को करें ताकि आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। मास्टरबेशन कर भी रहे हैं तो बहुत कम करें, बहुत ज़्यादा मत ना करें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान कर देगा, ये चीज़ तो डेफिनेट है। और इन चीज़ों को लिमिट में करना है। बाकी वीडियोस को देखें। मेरा कहना ये है कि जितना नेचुरल तरीके से अपने शरीर को मजबूत करना चाहेंगे उतना अच्छा। अभी एक लोगों ने मेरे को कमेंट किया था, लगभग 22-23 साल के हैं वो, और उन्होंने पूछा कि मुझे एल्नार्जिन का कितना डोज लेना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि 22 साल के अंदर तो उनका शरीर बहुत जवान होगा, उनको एल्नार्जिन की क्या जरूरत पड़ गई। तो कई बार हम खुद से ओवरडोज करने लगते हैं, खुद से डोजिंग करने लगते हैं, खुद से दवाइयाँ लेना चाहते हैं, जो कि चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि 20 साल, 25 साल, 30 साल का एक लड़का यंग है, उसको शरीर उसका जवान है, उसको कोशिश करना चाहिए जितना नेचुरल हो जाए उतना अच्छा। फिटनेस करना चाहिए, दौड़ना भागना चाहिए, एक्सरसाइजेस करने चाहिए, ये सब चीज़ें करनी है। इन दवाइयों से बचना है, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर ये अवनाफिल की आपको अगर आदत हो गई, ठीक है, शरीर को आदत हो गई अवनाफिल की, टडालफिल की, जैसे टडालफिल है ये मेरे पास में, ये टडालफिल का है, 10 mg है, 20 mg में भी आता है। अगर इसके शरीर को आपको आदत हो जाएगी तो नेचुरली सेक्स नहीं हो पाएगा। सेक्स तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको लॉन्ग टाइम करना है, ज़िंदगी भर करना है। बहुत से लोग 60-70 साल तक करना चाहते हैं। अपने BP शुगर को मेंटेन रखना है, ये तरीके आपको करने हैं। इन दवाइयों को लास्ट ऑप्शन रखना है। एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, एज ए सेक्सोलॉजिस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट ये दवाइयाँ खाए, क्योंकि जब ये दवाइयाँ आप खाने लगेंगे तो हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। ठीक है, जब आपका मान लीजिए 100 mg अमनाफिल से भी आपका इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको सेक्सोलॉजिस्ट जाकर दिखाना पड़ेगा। कंडीशन गंभीर हो गई, फिर बाकी सारी दवाइयाँ चलेंगी, फिर खर्चा बढ़ जाएगा आपका। और आज के महंगाई के ज़माने में अगर आप इसको प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे 2-4 महीना, 6 महीना किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से, तो फिर जल्दी ठीक नहीं होना है। इसीलिए सेक्स का इलाज काफ़ी महंगा है। कोशिश करिए कि नेचुरल तरीक़ों से ठीक रहें, जो मैंने सारी बातें बताई। इफ़ इन केस आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर लें, और आप फिर भी अगर झटपट दवाइयाँ यूज़ करना चाहते हैं तो वीडियोस को देखिएगा। कभी कभार आपका महीने में एक आध बार मन करे तो यूज़ करना है, मर्दानगी साबित करने के लिए नहीं करना है, और रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है। तो ये बातें मुझे बतानी थी इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। चैनल मेरे सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत ही आपका धन्यवाद। इसी तरह से मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आप सबका काफ़ी सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और सबका बहुत ही थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।